तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाउन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने जाना कि नाउन क्या होता है, लेकिन देखिए नाउन केवल एक ही प्रकार का नहीं होता, काफी सारे प्रकार के नाउन होते हैं। अब हर प्रकार के बारे में बात करेंगे और ये जो अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, अलग अलग टाइप के नाउन होते हैं, इनको हम कैसे पहचाने इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान लगाइएगा, अटेंशन करिएगा बोर्ड की ओर। यदि आपने जरा सा भी मिस कर दिया, ध्यान आपका भटक गया, तो आपको ये जो नाउन है वो समझ नहीं आएंगे। फिर बाद में मत कहना कि संतोष ने पढ़ाया और हमें समझ नहीं आया। मैं गारंटी देता हूं यदि आप ध्यान लगाओगे तो एक एक नाउन को आप पहचान पाओगे और आई से आपके नाउन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया नाउन काफी टाइप के होते हैं, लेकिन यदि नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो नाउन दो ही प्रकार के होते हैं। पहले काउंटेबल नाउन होते हैं, दूसरे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो नाउन होते हैं जो कि जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो इस प्रकार के नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो काउंटेबल नाउन है वो भी तीन प्रकार के नाउन होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों देखिए, पहला जो नाउन है उसका नाम है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों प्रॉपर नाउन को समझने के लिए आपको इसके हिंदी का जो उच्चारण है उस पर ध्यान लगाना होगा, ध्यान से समझना होगा। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा होता है। यानी कि इसकी हम डेफिनेशन की ओर चलें और इसको डेफिनेशन को पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये इस प्रकार के नाउन हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? नाम के बारे में। ध्यान लगाइएगा, नाम के बारे में। प्रॉपर नाउन किस प्रकार के नाउन है? ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताते हैं। ठीक है, बार बार नाम का शब्द आएगा, इसलिए मैं आपका ध्यान, आपका जो फोकस है मैं नाम की ओर ले जा रहा हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। देखिए जैसे कि प्रॉपर पर्सन, ठीक है, अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर नाउन किस प्रकार के नाउन होते हैं? ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में बताते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई व्यक्ति है, तो इस प्रकार जब किसी भी व्यक्ति का नाम से पुकारा जाए तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका नाम होगा, आप भी प्रॉपर नाउन, आपका फादर का नाम होगा वो भी प्रॉपर नाउन है, आपकी सिस्टर का नाम होगा वो भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो यहां पे व्यक्ति की बात की जा रही है, तो जिस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा जा रहा है वो प्रॉपर नाउन है। समझ गए? अब हम बात करते हैं प्रॉपर प्लेस के बारे में। अब जैसे देखिए, ग्वालियर एक प्रॉपर प्लेस है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। बात आप समझ रहे हैं ना? ग्वालियर नाम का हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा जिला नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। तो ये क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। देखिए दिल्ली भी एक स्थान है, एक प्लेस है। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली नाम के दूसरी कोई सिटी नहीं है, तो ये भी किसमें है? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। भोपाल, मुंबई, ये भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर यूनिक प्लेस हैं। ठीक है, यूनिक इनका नाम है, यूनिक जगह है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएंगी? प्रॉपर प्लेस की, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे अपने नाम के द्वारा जाने जाती है। बात आप समझ रहे हैं ना? अपने नाम के द्वारा। तो जो भी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, जो अपने नाम के द्वारा जाना जा रहा है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर थिंग के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे कि ये जो पेन है वो सेलो कंपनी का है। किसके बारे में? सेलो कंपनी के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो सेलो कंपनी है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही कंपनी है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगी। सेलो कंपनी का जो पेन है वो प्रॉपर नाउन होगा। पारस, आपको पता है पारस हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र कंपनी है जो कि पेन बनाती है, तो ये भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। वैसे ही जैसे कि मान के चलो, बुक्स तो काफी सारी होती है, लेकिन रामायण नाम की एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर बुक्स है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगी? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगी। यदि हम पूरी तरीके से इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो प्रॉपर नाउन इस प्रकार के नाउन होते हैं जिनको हम नाम से पुकारते हैं, नाम से पहचानते हैं। ये किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का भी नाम हो सकता है। ठीक है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, जिसका नाम है कॉमन नाउन।
ठीक है। अब देखिए कॉमन नाउन का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जैसे कि प्रॉपर नाउन में हम नाम पर फोकस कर रहे थे, यहां पर जो कॉमन नाउन है यहां पर जाति पर फोकस करेंगे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा जाति क्या चीज होती है। ठीक है, यहां पर जाति वर्ड दिया रखा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं ये किस प्रकार की चीज है। जो कॉमन नाउन होता है, इस प्रकार के नाउन जिसमें कॉमन व्यक्ति, कॉमन स्थान, कॉमन वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, इस प्रकार के जो नाउन होते हैं वो किस प्रकार के नाउन होते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले कॉमन पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो मैन है वो क्या है? एक जाति है। पुरुष एक जाति होता है, बात आप समझ रहे हैं ना? पुरुष एक जाति होती है। अब पुरुषों में आदित्य नाम का कोई व्यक्ति, वो एक व्यक्ति विशेष हो गया, लेकिन पुरुष एक जाति है। जैसे स्त्री भी एक जाति है, वैसे ही लड़का होना एक जाति है, लड़की होना वो भी एक जाति है। अब दोस्तों देखिए, अब जैसे कि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में नरेंद्र मोदी नाम का कोई व्यक्ति है, तो ये पुरुषों की जाति में तो आता है, लेकिन इसका नाम अलग है। तो जब हम किसी पुरुष की बात करेंगे तो वो एक उसकी जाति हो गया, लेकिन पुरुषों में यदि किसी विशेष नाम की बात करें तो वो उस जाति में एक विशेष नाम का व्यक्ति हो गया। तो यहां पे जो कॉमन नाउन है वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करता, बल्कि उसकी जाति के बारे में बात करता है। तो जब हम कोई भी मैन, वुमेन, बॉयज या फिर गर्ल्स प्रकार के शब्द हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के जो नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, इस वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन प्लेस के बारे में। दोस्तों देखिए, यहां पर भी हम बात करेंगे जाति की। जैसे कि यहां पे जाति लिखा गया स्कूल। अब जैसे कि मान के चलो हमारे देश के अंदर काफी सारे स्कूल है, तो यहां पे बात स्कूल की जा रही है। अब स्कूल में भी अलग अलग प्रकार के स्कूल होते हैं। ठीक है, जैसे कि डीपीएस टाइप का स्कूल हो गया या फिर एंजल स्कूल हो गया। तो जब हम किसी स्कूल के नाम के बारे में बताएंगे तो वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन हम नॉर्मल स्कूल वर्ड की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में तो काफी सारे स्कूल होते हैं ना, तो जो स्कूल है वो एक कैटेगरी है। ठीक है, ये स्थान के मतलब कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो किस में आती हैं? प्रॉपर नाउन में आती है। जैसे कि टाउन, गांव तो बहुत सारे होते हैं, कस्बे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन कस्बे में किसी मान के तो चिनौर नाम का कोई टाउन है, तो वो एक विशेष हो गया। लेकिन हम केवल टाउन की बात कर रहे हैं तो वो बहुत सारे होते हैं, ये एक जाति है। टेम्पल, मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के अलग अलग नाम के मंदिर होते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गए। लेकिन केवल हम मंदिर की बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन है। बात आप समझ रहे हैं ना? वैसे ही कॉलेज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग कॉलेज के अलग अलग नाम है। जब हम नाम के ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम केवल कॉलेज वर्ड की बात करेंगे, क्योंकि कॉलेज वर्ड एक जातिवाचक संज्ञा है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो जब हम कॉमन चीज पर फोकस करते हैं, कॉमन स्थान पर फोकस करते हैं, तो वो इस प्रकार के नाउन होती है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कॉमन थिंग्स के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रामायण नाम की जो बुक्स है वो एक ही होती है, लेकिन हम बात करें केवल बुक्स की, तो बुक्स तो बहुत सारी होती हैं। तो बुक्स है वो वस्तु में एक जाति है। बात आप समझ रहे हैं ना? बुक्स है कि वस्तु में जाती है। लेकिन उन्हीं बुक्सों में यदि हम गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान इस प्रकार नाम से संबंधित करें तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन केवल हम बुक्स की बात करें तो बुक्स तो भाई क्या है? कॉमन चीज है। बुक्स तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो जिसमें जाति के बारे में बताया जा रहा है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। वैसे ही यहां पे हम फैन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे फैन होते हैं, पंखे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो जहां पर केवल फैन की बात की जा रही है तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन फैन में भी बजाज, ऊषा इस प्रकार के नाम लिए तो वे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन केवल फैन की बात की जा रही है तो वो क्या होंगे? कॉमन नाउन, क्योंकि फैन वर्ड एक कॉमन है। ठीक है, वैसे ही जो पेन है वो भी एक कॉमन वर्ड है। पेनों में तो कई सारी कंपनियां हैं ना, लेकिन किसी विशेष कंपनी के बारे में बात की जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन केवल पेन के बारे में बात की जाएगा तो ये क्या है? एक कॉमन वर्ड है, पेन। वैसे ही शर्ट एक कॉमन वर्ड है। शर्ट भी बहुत सारी कंपनी की आती है, तो कंपनी की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन, लेकिन केवल शर्ट की बात करेंगे तो ये कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से देखा जाए, इसका कंक्लूजन निकाला जाए कि कॉमन नाउन क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी कॉमन, चाहे वो व्यक्ति के बारे में बात
की जा रही हो, या फिर कॉमन किसी स्थान के बारे में बात की जा रही हो, या फिर कॉमन किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, इस प्रकार के जो कॉमन वर्ड होते हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बात आपने समझ लिया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो है कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों देखिए, कलेक्टिव नाउन का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि इसके हिंदी के ट्रांसलेशन से ही समझ में आता है कि ये जो इस प्रकार के नाउन होते हैं वो समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? समूह को। इसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ये इस प्रकार के नाउन हैं जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में बताते हैं, यानी कि समूह के बारे में बताते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों के समूह के बारे में बताएगा, या फिर जो ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी कि वस्तुओं के समूह के बारे में बताएगा, ठीक है। ये इस प्रकार के नाउन है। एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है टीम ऑफ अ प्लेयर। आपने क्रिकेट टीम देखा होगा, हॉकी की भी टीम देखा होगा। आपने देखा है कोई भी टीम अनेक प्रकार के खिलाड़ियों से मिलकर बनी हुई होती है। तो एक तरह से जो टीम होती है वो क्या होती है? ग्रुप होती है। तो जब हम ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें, तो वो किस प्रकार का नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि वो समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आप समझ रहे हैं? यदि हम क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, किसी कॉलेज में पढ़ने जाते होंगे, तो वहां पर जो क्लास होता है वो कई प्रकार के स्टूडेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ये जो क्लास होता है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होती है वो क्या है? ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये समूह, स्टूडेंट के समूह को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे ही आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आपने देखा है आर्मी के अंदर कई प्रकार के सोल्जर्स होते हैं। जो आर्मी होती है वो अनेक प्रकार के सोल्जर से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए ये भी एक ग्रुप है। आर्मी भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। बात आप समझ रहे हैं ना? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। वैसे ही आप एग्जांपल अलग भी ले सकते हैं। क्राउड ऑफ पीपल, पीपल की जो भीड़ होती है वो भी समूह ही है। यदि हम बात करें हियर्स ऑफ कैटल, कैटल का मतलब होता है पशुओं का झुंड, जहां पर अनेक प्रकार के पशु एक जगह इकट्ठे हों, तो वो भी किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो सीधी सी बात है, जहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन की बात की जा रही है, अनेक प्रकार के लोगों के समूह के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे। यहां पे समूह के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में। अब जैसे कि लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का समूह होता है, वैसे ही समूह वस्तुओं का भी तो हो सकता है ना। जैसे कि बंच ऑफ की, आपने चाबियों का गुच्छा तो देखा होगा। घर में बहुत सारे लॉक वॉक हम खोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है? 4, 5, 10 चाबी होती है हमारे पास। तो जब हम ग्रुप ऑफ कीज यानी कि चाबियों के गुच्छे के बारे में बात करें, जब चाबियां ग्रुप में हो, जब कोई वस्तु ग्रुप में हो, तो वो भी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगी। बात आप समझ रहे हैं ना? वो क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे। वैसे ही बंच ऑफ फ्लावर्स, आपने बहुत सारे फूल की माला तो आपने देखी होगी ना। तो जो फूल की माला होती है वो क्या है? वो भी एक तरह से फूलों का ग्रुप ही है ना। तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो कलेक्टिव नाउन होगा। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आपने देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर काफी सारी बुक्स हैं, तो एक तरह से लाइब्रेरी है वो क्या है? ग्रुप ऑफ बुक्स है। काफी सारी बुक्सों का ही ग्रुप्स है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है ये भी किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। तो हम इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो कलेक्टिव नाउन इस प्रकार के नाउन होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वस्तुओं के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे समूह शब्द पर फोकस दिया जा रहा है, कलेक्टिव जो वर्ड है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला मटेरियल नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल नाउन के बारे में समझते हैं, ये किस प्रकार के नाउन है। दोस्तों, मटेरियल नाउन को हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके डेफिनेशन की ओर जाएं तो इसके डेफिनेशन कहती है ये इस प्रकार के नाउन होते हैं जो कि मटेरियल यानी कि पदार्थ के बारे में बताते हैं। जब आप किसी भी सेंटेंस के अंदर इस प्रकार के शब्द देखें, जैसे कि कॉपर, कॉपर एक पदार्थ होता है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड एक पदार्थ होता है, जैसे कि सिल्वर, चांदी एक पदार्थ है, जैसे कि टी आप लिक्विड है, ये भी क्या एक द्रव है, वाटर, वाटर भी एक द्रव है, घी ये भी सेमी लिक्विड है, ठीक है, ये भी एक पदार्थ है,
और ये है आयरन। आयरन भी क्या एक पदार्थ होता है। तो जब इस प्रकार मटेरियल के बारे में बात की जाए, जब इस प्रकार पदार्थ या फिर द्रव्य के बारे में बात की जाए, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, वो मटेरियल नाउन की प्रकार होते हैं, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो बात आपको समझ आ रही कि नहीं? जब भी सेंटेंस के अंदर आप कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टी, वाटर, घी, इस प्रकार के पदार्थ या फिर द्रव्य के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर कौन से नाउन होंगे? वहां पर मटेरियल नाउन होंगे। बात आप समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट नाउन की, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो भाव को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फीलिंग्स को, भाव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसके डेफिनेशन की ओर जाए, इसके डेफिनेशन है, ये इस प्रकार के नाउन है जो कि क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। मानवता क्या है? एक क्वालिटी है। बात आप समझ रहे हैं ना? अब मान के चलो आप रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका हाथ पैर कटा हुआ है, ठीक है, उसके हाथ पैर से ब्लड बह रहा है, ठीक है, तो आपकी ये मानवीयता है कि आप रुकें और उस जो व्यक्ति है, डैमेज व्यक्ति है, जो कि इंजरियस व्यक्ति है, उसको आप हॉस्पिटल में एडमिट कर पाए, ठीक है। तो ये आपके अंदर भाव आएगा उस व्यक्ति को देखकर कि इस व्यक्ति की वाकई में मदद करनी चाहिए क्योंकि इसको चोट लगी है, ठीक है। तो जब आप भाव के द्वारा, मानवीय भाव के द्वारा जब आप किसी की मदद करते हैं, तो इस प्रकार के जो भाव आते हैं, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहां पर हम बात करें चाइल्डहुड, जैसे कि आपका बचपन। बचपन भी क्या है? एक अपने आप में एक अवस्था है। बात आप समझ रहे हैं ना? बचपन क्या है? एक अपने आप में अवस्था है। तो ये क्या होगा? ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि ब्रेवरी, प्राइड, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये अपने आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, ये भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, बात आपने समझ लिया, बस इतना सा ध्यान रखना, जितने भी जो नाउन है इनको आप आंखों के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाव के द्वारा है और भाव को आप देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने जितने भी जो नाउन पढ़े होंगे इन सब के बारे में आप सीख चुके होंगे। उसके बावजूद यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार की चीजें और ज्यादा डीप समझने के लिए यदि आप दिल्ली कोचिंग क्लासेस के नियर में रहने वाले व्यक्ति हैं तो आप दिल्ली कोचिंग क्लासेस चिनौर तहसील में हमारी कोचिंग से संस्थान है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डायरेक्टली इस प्रकार की चीजें बड़ी गहराई से सिखाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।